हेलो गाइस। गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा की। इसमें दोस्तों अति लोकप्रिय प्रश्नों की बात करेंगे। दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया है। अब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जा चुके हैं, बस केवल रिजल्ट आना है। तो दोस्तों आइए हम सभी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि दोस्तों 90 से 110 के बीच होती है। दोस्तों इसमें जो बताया गया है मुख्यतः एक होते हैं सामान्य बालक, एक होते हैं विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर सामान्य बच्चों की बुद्धिलब्धि पूछी गई है, तो 90 से 110 तक होती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि कितनी होती है? वही दोस्तों विशिष्ट बालक या प्रतिभाशाली बालक। तो दोस्तों प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धिलब्धि जो होती है 140 से अधिक होती है। फिर अगली स्लाइड चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? फिर ये दोस्तों 3 बार आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 2018, 17, 19। फिर बुद्धि परीक्षण हेतु निर्धारित सूत्र लिखिए। तो दोस्तों मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। क्या दोस्तों? मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे बुद्धिलब्धि कहा जाता है। अब जो इसका सूत्र है दोस्तों, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये इसका सूत्र होता है जो पूछा जाता है और इस पर सवाल भी बेस आते हैं दोस्तों कि बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फिर दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की परिभाषा सिरिल बर्ट के अनुसार लिखें। तो दोस्तों पिछड़े बच्चे वे कहलाते हैं जिनकी शैक्षिक लब्ध ऑब्लिक बुद्धि या लब्धि, दोस्तों वही बात है, ऑब्लिक मतलब अथवा, यह शिक्षा अंक 85 से कम होता है तो इन्हें शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक कहा गया है, जिनका शिक्षा अंक 85 से कम होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगली स्लाइड चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसका कथन है विशिष्ट बालक जैसा कि बाल मनोविज्ञान में प्रयुक्त होता है से तात्पर्य अत्यधिक प्रवीण एवं प्रतिभाशाली बालकों के साथ साथ उन बालकों से भी है जो निम्न बुद्धि या अन्य शिक्षण असमर्थताओं से के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों केवल कथन पूछा गया है, तो ये कथन किसका है? रेबर का है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों सोनेल के अनुसार परिभाषा बताई गई है। सोनेल के अनुसार पिछड़ा हुआ बच्चा वह है जो अपनी आयु के अन्य बच्चों की तुलना में अत्यधिक शैक्षिक दुर्बलता को प्रदर्शित करे। दुर्बलता का मतलब दोस्तों कमजोरी, और एक होती है दोस्तों जैसे दुर्बल प्रबल। दुर्बल का मतलब कमजोर या क्षीण, प्रबल का मतलब मजबूत। फिर दोस्तों अगली स्लाइड चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों की विशेषताएं बताइए। दोस्तों फिर इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताएंगे। तो दोस्तों पहला है पिछड़े बच्चों की बुद्धिलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है। फिर दूसरा है दोस्तों इसमें पिछड़े बच्चों का अधिगम स्तर मंद होता है, मतलब अधिगम मतलब सीखने का जो स्तर होता है बहुत धीमा होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन मतलब विशेषता है दोस्तों, तीसरी विशेषता है इसकी, पिछड़े बच्चों का व्यवहार असमायोजित होता है। असमायोजित मतलब दोस्तों समायोजित होता है, इसका विलोम असमायोजित। समायोजित का मतलब जैसे दोस्तों किसी चीज़ में ढल जाना या किसी के अनुरूप कार्य कर लेना या चीज़ों को समझ लेना या उसमें संशोधन कर लेना दोस्तों, तो ये तो हुआ समायोजित। अब असमायोजित का मतलब उल्टा, जस्ट उल्टा दोस्तों। फिर चौथी विशेषता है दोस्तों, पिछड़े बच्चे जीवन में निराशा का अनुभव अधिक करते हैं। निराशा मतलब कोई भी काम हुआ तो उन्हें निराशा महसूस होती है कि अरे क्या होगा, अरे नहीं। ये दोस्तों पिछड़े बच्चों की विशेषता है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। दोस्तों ये अगली स्लाइड पे पूरा क्वेश्चन है, देखते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए।
तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, पिछड़े बालकों के लिए विद्यालय का वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। वातावरण मतलब भयमुक्त मतलब जैसे पहले क्या था, टीचर के डर से विद्यार्थी स्कूल नहीं आते थे। जैसे मैथ के सब्जेक्ट हैं, ज़्यादातर जिन बच्चों को मैथ नहीं आती थी, कमज़ोर होते थे, तो नहीं आते थे स्कूल डर की वजह से। तो अब क्या आप सभी जानते होंगे कि इसको दंड प्रथा जो मतलब दंड वाला सिस्टम था, इसको ख़त्म कर दिया गया है पूरी तरह से। तो वहाँ पर वातावरण भयमुक्त होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, इनकी शिक्षा व्यवस्था। पिछड़े बालकों की मानसिक योग्यता के लिए पाठ्यक्रम को तय करना चाहिए। पाठ्यक्रम को तय करने का मतलब जो इनका सीखने का स्तर है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे दोस्तों पिछड़े बालक विशिष्ट बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक, तो उनकी सीखने का तो स्तर बहुत तेज है, वो तो जल्दी सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये पिछड़े बालक ये सीख नहीं पा रहे हैं, तो पाठ्यक्रम इनके अनुसार किया जाए दोस्तों, मतलब थोड़ा सा लो रखा जाए चीज़ों को। फिर 9वां नंबर क्वेश्चन है, वंचना से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, वंचना एक सामाजिक आर्थिक संप्रदाय है। वंचना की अवधारणा व्यक्ति की असुविधाओं एवं अभावों की ओर संकेत करती है। वंचित जो जैसे दोस्तों होता है, ये उसी का शब्द है वंचना। वंचित का मतलब किसी व्यवस्था से व्यवस्था को ना प्राप्त करना, किसी चीज़ को ना पाना दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे दोस्तों क्या लिखा है, असुविधा की ओर संकेत करता है, वही कि सुविधा न मिल पाना, वंचित रह जाना, ये है दोस्तों। फिर दोस्तों आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बच्चों से क्या अभिप्राय है? तो इन्होंने दोस्तों वैलेंटाइन के अनुसार बताया है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो दोस्तों आपके सेमेस्टर जो डीलेट थर्ड सेमेस्टर की हैं दोस्तों, हर सब्जेक्ट की क्लास इस पे होगी। मीन्स जो सीरीज़ में क्वेश्चन है मैं उनको कराऊंगा, और जो पर्टिकुलर वो भी उनको थ्योरी के रूप में कराऊंगा। या फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा पर्टिकुलर टॉपिक को मैंने थ्योरी भी कराई है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर वैलेंटाइन के अनुसार परिभाषा बताई गई कि समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे हैं जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब ये हर जगह अपने आप को समस्यात्मक या कमज़ोर महसूस करते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होगा। तो ये क्या हुआ दोस्तों, समस्यात्मक बच्चे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो ग्रुप्स बने हों, जो फ्रेंड्स हों, उनको शेयर कर दीजिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। हम सभी अगली क्लास में मिलते हैं।